नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में सबसे पहले आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई। रंगों का त्योहार आप सबके जीवन में नए रंग, नए उल्लास, नई उमंग लेकर आए, ये कामना है। और ये हिंदू त्योहार है, इसमें तो कोई शक नहीं। भारत में बहुत सारे लोग इसको संस्कृति के तौर पे मनाते हैं। मैंने पिछले दिनों बांग्लादेश में देखा, वहाँ भी बहुत सारे ऐसे त्योहार जिन्हें माना जाता है कि हिंदुओं के त्योहार हैं, वहाँ की मुसलमान आबादी भी अपनी सांस्कृतिक परंपरा के तौर पे मनाती है। लेकिन यहाँ एक नया विवाद होली के ठीक पहले शुरू हो गया है। वो विवाद छिड़ गया है आरबीआई के पूर्व गवर्नर, मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर रघुराम राजन के बयान से। रघुराम राजन ने कह दिया है कि भारत हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के बहुत नज़दीक है, डेंजरसली क्लोज अंग्रेजी में उन्होंने इस्तेमाल किया है फ्रेज, यानी खतरनाक हद तक कमजोर, उसके नज़दीक पहुंच गया है। ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, पहले तो ये समझिए कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अर्थशास्त्री राज कृष्णा थे, जो तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सलाहकार थे, उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। वो इसको एक जो कम, बहुत हल्की बढ़त होती है, 3.5 से 4.5% के बीच की रफ्तार में जब इकोनॉमी बढ़ती है, उसको वो कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। वो क्यों कहा, कैसे कहा, इस पर एक अलग डिबेट हो सकती है, ये एक अलग विषय है। लेकिन ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, इस पर एक सवाल उठा हुआ है। पूर्व आर्थिक सलाहकार और इतिहासकार संजीव सान्याल कह चुके हैं कि ये जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में हिंदू शब्द जोड़ा गया है, बहुत खराब चीज़ है, नहीं होना चाहिए। और आज भी बड़ा बवाल इसी बात पे खड़ा हुआ है कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, इसको क्यों कहा जाता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और तमाम, आज आप देखें सोशल मीडिया पे तो आपको रघुराम राजन के खिलाफ इस तरह के बहुत सारे बयान मिलेंगे कि आपको ग्रोथ को जो कहना है, आंकड़ा जो अंदाजा लगाना है वो कहिए, आपने इसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्यों कहा। लेकिन रघुराम राजन ने कहा क्या, उन्होंने पीटीआई को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई, जिन लोगों को इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था पे काफ़ी भरोसा है, जो आशावान लोग हैं, ऑप्टिमिस्ट लोग हैं, वो पिछले नंबर दिखाएंगे और जीडीपी के आंकड़े में जो अपवर्ड रिवीजन हुआ, यानी कि जितना कहा गया था उससे बेहतर आया है, बताया गया है, ये बताएंगे सब। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी धीमी पड़ रही है, उसकी रफ्तार कम हो रही है। और उनका कहना है कि जो तीसरे क्वार्टर का आंकड़ा आया है, ये 4.4%, जो पिछले क्वार्टर से तो 4.4% आ गया है रफ्तार, बढ़त की रफ्तार। तो ये चिंताजनक है। और वो कह रहे हैं खास तौर पे जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, यानी जो भारत के कारोबारी उद्योगपति हैं, ये नया पैसा नहीं लगा रहे हैं कारखानों में, कारोबार में। इसके साथ ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं और दुनिया भर में ग्रोथ कम हो रही है। इन सब चीज़ों का असर पड़ रहा है भारत की इकोनॉमी पर भी। और उसी वजह से उनको ये खतरा दिख रहा है कि बहुत खतरनाक जगह पहुंच रहे हैं हम। भारत की इकोनॉमी उस रेट के बहुत नज़दीक पहुंच गई है जिसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था। तो प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाने के मूड में नहीं दिख रहा है। रिजर्व बैंक लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है और दुनिया भर में इस समय मंदी की आशंका छाई हुई है। आजकल में फिर देखिए तो खबरों में है, ये राजन साहब नहीं कह रहे, मैं बता रहा हूँ, इस वक्त ये चर्चा फिर से होने लगी है कि मंदी कितने नज़दीक है, दुनिया में मंदी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ऐसे में रघुराम राजन कह रहे हैं कि मुझे इस बात का भरोसा नहीं है कि ग्रोथ को एक और कोई रफ्तार दी जा सकती है, और इसलिए मुझे ये चिंता है। अभी तक तो हम लोग ये सोच रहे थे कि अगर 5% हम हिट कर जाएं, 5% से ऊपर ग्रोथ हो जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन अब जो नया जीडीपी का नंबर आंकड़ा आया है, जो साल भर के पहले के मुकाबले 4.4% बढ़ा हुआ है, और सिर्फ पिछले तिमाही के मुकाबले देखें तो सिर्फ 1% बढ़त उसमें दिख रही है। ये साफ दिखा रहा है कि जो इस वित्त वर्ष के शुरुआती 6 महीनों में ग्रोथ दिखाई पड़ी, क्योंकि उससे पहले वाला साल बहुत खराब था, ध्यान रखें, तो अब वो नीचे जाती हुई दिख रही है। और इसलिए अब ये अगर एनुअल ग्रोथ रेट देखें, वो कह रहे हैं कि मैंने पहले भी कहा था और मैंने कोई जो चिंता जताई थी वो कुछ गलत नहीं थी।
रिजर्व बैंक अब कह रहा है कि इस साल के आखिरी तिमाही के लिए यानी जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए 4.2% ग्रोथ होगी। और इस वक्त जो अक्टूबर से दिसंबर का क्वार्टर है, 3 साल पहले के मुकाबले अगर आप देखें, यानी पेंडेमिक आने के ठीक पहले वाले साल के इसी तिमाही से उसका मुकाबला करें तो 3.7% की ग्रोथ यहां दिख रही है पेंडेमिक से पहले की परिस्थिति के ऊपर। तो इसी को वो कह रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक हद तक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के नज़दीक है, हमको इससे बेहतर करना चाहिए या हमको इससे बेहतर करना होगा, वी मस्ट डू बेटर, ये उन्होंने कहा है। अब इस पर विवाद शुरू हो गया है, और जगह हो गया है, लेकिन सबसे ज़बरदस्त जो इसका जवाब आया है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो एक इको रैप नाम का एक न्यूज़लेटर निकालते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही इसकी जो हेडलाइन में आई है वो है इल कंसीव्ड प्री मैच्योर। इन्होंने उस रघुराम राजन की टिप्पणी का जवाब दिया है कि साहब ये आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा जल्दी, प्री मैच्योर का मतलब है जल्दबाजी में आप नतीजे पे पहुंच गए हैं, और जिन तर्कों पे आप ये बात कर रहे हैं वो तर्क भी सही नहीं है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक तरह से इसका जवाब दे दिया है, और वो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब आप भारत में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का हाल देखें तो उसके सामने जब आप देखते हैं तो ये आर्गुमेंट हमको बहुत इसमें दम नहीं दिखता है। हालांकि कहीं रघुराम राजन का जिक्र नहीं है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पर्चे में, लेकिन वो कहते हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो गिरता हुआ दिख रहा है, ऐसा कहा गया है, लेकिन आप जब इसको सामने देखेंगे, और ये क्यों, अब ये आंकड़ा क्यों दिखा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये उसको जरा बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि साहब जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का टोटल ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में जो हिस्सा है, तो ये 2012 से अभी तक ये लगभग एक इंस्टीट्यूशनल शेयर और जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का है वो करीब करीब वहीं रहा है 2012 से अब तक, कि पब्लिक सेक्टर का 10% और प्राइवेट सेक्टर का 34% जीडीपी का। तो ये एक तर्क उन्होंने दिया है, जबकि इस 2021-22 में वो कह रहे हैं 11.8% हो गया था, जो 2020-21 में 10.7% था। इसका असर प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट पे भी पड़ा है, जो 10% से बढ़ के 10.8% हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से उसका जवाब देने की कोशिश की गई है। अब ये जवाब सामने कैसे आ रहा है, और इसके साथ वो हाउस होल्ड सेविंग को भी ले आए हैं कि वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तर्क है कि घरेलू बचत में यानी लोगों की बचत में बढ़ोतरी हुई है, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी होगा कि जो बचत है ये कई बार अच्छी चीज़ होती है, लेकिन कई बार ये चिंताजनक हो जाती है। अगर लोग अपने खर्चों में कटौती करके बचत करना ज़्यादा शुरू कर दें तो ये इस बात का संकेत भी हो सकती है कि उनको भविष्य के प्रति काफ़ी आशंकाएं हैं, उनको बहुत आश्वस्ति नहीं है इस समय, इसलिए वो अपने तमाम खर्चों को टालकर अब बचत करने में लगे हुए हैं कि अगर बुरे दिन आ गए तो ये बचत हमारे काम आएगी। तो ये अभी स्टेट बैंक के अर्थशास्त्री और रघुराम राजन, इन दोनों में से कौन बेहतर अर्थशास्त्री साबित होगा, किसका कहा ज़्यादा सटीक है, इसका जवाब आज देने के लिए तो उन्हीं के स्तर पे आपको अर्थशास्त्री होना होगा और बैठ के उनके हिसाब को जोड़ना होगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जो आम आदमी को कब पता चलेगा, जब आंकड़े सामने आ जाएंगे, हो सकता है 6 महीने बाद, हो सकता है साल भर बाद, और दुनिया की परिस्थिति क्या होती है उस पर। लेकिन यहाँ जो बड़ी डिबेट खड़ी हुई वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पे खड़ी हो गई है कि आपने फिर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नाम क्यों ले दिया। तो ये नाम एक बार आ गया है तो अभी तो चलेगा, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस देश के लोग मिलें और इस रेट ऑफ ग्रोथ को वहाँ तक न पहुँचने दें, और जो नई ऊंचाई ग्रोथ को मिले उसको फिर ये नाम मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, ये सोचने की बात है। एक बार फिर आप सबको होली की शुभकामनाएं, अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।